यहाँ पर आप देख पाओगे ये है तेलंगाना, एक लैंडलॉक्ड स्टेट है इंडिया की। आबादी है यहाँ पर 3 करोड़ 50 लाख के आसपास। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की हाइट की अगर हम बात करें तो ये दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट सीटिंग स्टैचू है। ये आपने देखा होगा काफी बार कुछ आर्टिकल्स में लिखा है इट इज द सेकंड लार्जेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड। नॉट करेक्ट। सेकंड लार्जेस्ट सीटिंग पोजीशन में जो स्टैचू है वहां पे इसकी रैंक आती है नंबर 2। इसकी टोटल हाइट है 216 फीट। और इस स्टैचू को स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के अलावा रामानुज स्टैचू भी कहा जाता है क्योंकि यह स्टैचू कमेमोरेट करता है 11वीं सेंचुरी के भक्ति सेंट रामानुज आचार्य को, जिन्होंने ये आइडिया इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज किया था 11वीं सेंचुरी के आसपास कि एक आदमी किसी भी रेस का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी क्रीड का हो, किसी भी फेथ का हो, आप उसको इक्वली ट्रीट करेंगे। ये उस टाइम के हिसाब से आप अगर सोचो तो एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था क्योंकि उस टाइम आप अगर देखें, इवन आज भी आप अगर देखो 2022 में दुनिया के कई देश है, कई इलाके हैं, वहां पे डिस्क्रिमिनेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। यूएसए जैसी डेवलप्ड कंट्री में ही हमने रिसेंटली देखा कि रॉयट्स हो गए थे रेस के इशू को लेकर। तो 11वीं सेंचुरी में जो ये मैसेज है यूनिवर्सल इक्वालिटी का, ये बहुत ही एक ब्रेव स्टेप था और इसलिए आज भी 2022 में हम कोमेमोरेट कर रहे हैं 1000 ईयर्स ऑफ हिज बर्थ एनिवर्सरी। और जो ये स्टैचू है बाय द वे, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, ये बनाया गया है पंचलोहा से, मतलब कि 5 मेटल्स का यहाँ पर यूज किया गया है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास, जिंक। अब यहाँ पर आप दो जो ये मेटल है गोल्ड और सिल्वर, ये सुन के कहेंगे तो फिर तो इसकी कॉस्ट हजारों करोड़ों में होगी। तो देखिए हाँ बिल्कुल, इसको बनाने की जो टोटल कॉस्ट आई है ये 1000 करोड़ के आसपास है, इससे थोड़ी सी ऊपर है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा 1000 करोड़ रुपए ये सारा पैसा सरकार ने दिया होगा, तो इसका आंसर है नहीं। ये एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक बात है। जो ये स्टैचू का कॉन्सेप्ट है ये दिया था श्री चिन्ना जयार स्वामी ने, और जो भी यहाँ पर पैसा लगा है एवरी सिंगल रुपी ये फंडेड है इंटायरली बाय डोनेशंस फ्रॉम डिवोटीज ग्लोबली। जी हाँ, श्री रामानुज आचार्य के इतने भक्त आपको मिलेंगे, इवन यूएस में, यूरोप में कई इंडियंस हैं वहाँ पे गए हैं, कई फॉरेनर्स हैं जो इनकी थिंकिंग से काफ़ी इंस्पायर हुए हैं, इनकी बुक से काफ़ी इंस्पायर हुए हैं, उन्होंने भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ पर दिए। धीरे धीरे यहाँ पे डोनेशन इकट्ठा होती गई। 2014 से लेकर 2017 तक तो डोनेशन यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं और उसके बाद 1000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट हुआ है। अभी जो मेन यहाँ पर स्टैचू है इसको पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है। एक यहाँ पर जो पूरा कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर एक और स्टैचू यहाँ पर मिलेगा जो 120 केजी गोल्ड का बना है। अच्छा, 120 केजी गोल्ड ही क्यों प्रिसाइसली? क्योंकि बताया जाता है कि श्री रामानुजाचार्य धरती पर चले थे 120 सालों के लिए, तो उसको कमेमोरेट करने के लिए ये स्टैचू यहाँ पर बनाया गया है। और इस स्टैचू को अनवील करेंगे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी फरवरी 13 को। ना यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो सकता है कि ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर ये कहा कि श्री रामानुजाचार्य ने ये मैसेज दिया था ग्लोबल इक्वालिटी का, मगर क्या बस इन्होंने ये बस बात बोली या फिर कुछ इन्होंने प्रैक्टिस में भी ये बात लेकर आए? देखो बिल्कुल, इन्होंने सिर्फ ये बात बोली नहीं, ऑल ओवर इंडिया कई जो यहाँ पर एम्पायर थे, कई राजा थे, उनको इन्फ्लुएंस किया, उनको बोला कि आपके राज्य में जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है ओवर रिलीजन, ओवर कास्ट, क्रीड, ये खत्म करिए, हर ह्यूमन बीइंग को इक्वली ट्रीट करिए। और बिल्कुल इनकी इतनी रिस्पेक्ट थी, इनकी इतनी इज्जत थी कि ऑल ओवर इंडिया वेरियस किंग्स, वेरियस जो यहाँ पर पावरफुल पोजीशन में लोग थे, सब इनकी बात सुनते थे और ये जेन्युइनली एक बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन भी लेकर आए। इसलिए ये भी देखा गया कि इन्होंने बाद में अपने जीवन काल के बाद में बहुत से लोगों को इंस्पायर भी किया अपने काम के थ्रू। इनका जन्म बाय द वे हुआ था 1017 में। उस टाइम जो ये पूरा प्रोजेक्ट है स्टैचू का ये स्टार्ट कर दिया गया। ही वॉज बोर्न इन तमिलनाडु। और जो भक्ति मूवमेंट में इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है ये देखते हुए बहुत सारे इंडिया में महान पोएट्स, थिंकर्स इनसे इंस्पायर हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल मीराबाई, संत कबीर, भक्त रामदास, ये सब लेजेंडरी थिंकर्स जिनकी खुद की आज के समय फैन फॉलोइंग है, ये ओपनली कह चुके हैं कि श्री रामानुजाचार्य से ये काफी हद तक इन्फ्लुएंस हुए थे। और इनका एक और जो लेजेंडरी कॉन्सेप्ट है वासुदेवाई कुटुंबकम का, ये आज भी हमारे प्राइम मिनिस्टर यूएन में जाकर बोलते हैं। इसका मतलब ये है ऑल द यूनिवर्स इज वन फैमिली, ये कहा था श्री रामानुजाचार्य ने। और इंडियन गवर्नमेंट आपने देखा होगा वेरियस जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, वेरियस जो बुक्स पब्लिश की जाती है, वहां पर इस कॉन्सेप्ट को यूज करती है और इंटरनेशनली भी ये एक बहुत ही एडमायर्ड कॉन्सेप्ट है। तो आप समझ सकते हैं ये है इम्पैक्ट इनका, नॉट जस्ट ऑन इंडिया बट ऑन द इंटायर वर्ल्ड एज वेल। और भक्ति मूवमेंट आप अगर देखो वो शुरू हुई थी वैसे साउथ इंडिया से, और धीरे धीरे ये भक्ति मूवमेंट आराम आराम से कई सदियों में फैली। नॉर्थ इंडिया में, उस आसाम में भी ये फैली। और भक्ति मूवमेंट में बेसिकली काफ़ी सोशल रिफॉर्मेशन हुई थी, बहुत सारी जो चीज़ें थी चेंज करी गई।
आज भी आप अगर देखो तो बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स में जो पूजा करने का तरीका होता है ये वही तरीका है जो श्री रामानुजाचार्य ने बनाया था आज से कई सदियों पहले। ना वापस आते हैं हमने एमसीक्यू की तरफ कि भक्ति मूवमेंट वैसे शुरू कब हुई थी। देखिए, भक्ति मूवमेंट शुरू हुई थी 7th सेंचुरी में। ऑलराइट, 7th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी और 15th सेंचुरी तक ये नॉर्थ इंडिया तक